ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें हर रोज़ करीब कई सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स को लेकर के हम आते हैं, उसको अध्ययन करते हैं और उनमें से 4 शेयर आपके साथ डिस्कस करते हैं। हर्ष हर रोज़ जिस काम को अंजाम देते हैं हमारे साथ जुड़ गए। हर्ष, आज का आगाज़ कहाँ से करना चाह रहे हैं? जी, अडानी पोर्ट से सबसे पहली कंपनी है यहाँ पर, और न्यूमरा की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 1930 के इन्होंने टारगेट्स दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो कंटेनर पोर्ट का जो पूरा बिजनेस है, आउटलुक है, उनको काफ़ी मजबूत लग रहा है। अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे वित्त वर्ष 28-29 को लेकर, तो इनका मानना है कि इसमें 3 से 5% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर अगर आप मार्केट शेयर की बात करेंगे तो यहाँ बढ़ता हुआ दिख सकता है कंपनी का। केरल में जो पोर्ट है विजिंजम जो पोर्ट है, बेसिकली वहाँ पर जो है ट्रांजिट जो कॉस्ट है वो कम होती हुई दिख सकती है, जिससे कंपनी को फायदा होता हुआ दिख सकता है। कार्गो मूवमेंट जो है वो तेज़ होता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। इसके अलावा मजबूत कैश फ्लो कंपनी के पास है, जिससे एक्सपेंशन और कर्ज घटाने में दोनों में मदद मिलती हुई दिखेगी। यहाँ पे ब्रोकरेज ने कहा है कि FY 31 में 31 तक जो है मजबूत ग्रोथ मोमेंटम जो है वो जारी रहने की उम्मीद है। मैनेजमेंट का भी यही मानना है यहाँ पर। और इसके अलावा वित्त वर्ष 31 तक यहाँ पर रेवेन्यू और एबिटा में 19% और कैगर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 18% का जो है ये गाइडेंस लेके चल रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव उम्मीद दिखाता है। हाँ, 1930 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, नुमिरा का मानना है। अम्बाला मैम सहमत है इस रिपोर्ट से, जो रिपोर्ट नुमिरा की तरफ से आई है? यस, और ये पॉसिबल है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये समझना है कि ये साल भर के व्यू पर है टारगेट्स, तो बहुत जल्दबाजी में एंट्री लेने की कोशिश ना करें। रिकमेंडेशन मेरी पुरानी रही है इस स्टॉक पर, बट अभी के लिए जो करंट प्राइस स्ट्रक्चर है वो सही बाइंग की तरफ थोड़ा सा रुक जाए तो अच्छा रहेगा। इसको खरीदारी आपको दोबारा करनी, अभी चल रहा है 1790 राउंड फिगर 1800 के पास में है, तो आपको दोबारा इसमें एंट्रीज लेनी है तो 1700 और 1650 के आसपास दोबारा एंट्रीज ली जा सकती है फॉर द सेम टारगेट्स। स्टॉप लॉस उस समय अपना 1500 का रख लीजिए, ताकि ये मूवमेंट जो है, हालांकि जब ये एक बार 1900 के ऊपर निकल गया तो फिर ये 2500 तक के लिए चेस करेगा और समय भी फिर उसके बाद शायद ज्यादा न लगे। तो मैं टारगेट से कन्विंस्ड हूँ, लेकिन करंट प्राइस पर एंट्री नहीं करनी चाहिए, बार्गेन कर दो। ठीक है मैम, बार्गेन करिए, नीचे आए तब एंट्री लीजिए। भाव जो आने के टारगेट दिए गए उससे सहमत है। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, रेलवे सेक्टर से टीटागढ़ रेल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखिए जेफरीज की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 990 रुपये के प्रति शेयर के भाव के उन्होंने टारगेट्स दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि Q4 के जो नतीजे रहे वो भले ही कमजोर रहे हों, लेकिन जो पैसेंजर रेल बिजनेस है उसमें एक सुधार के संकेत साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वैगन प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, ऑर्डर बुक जो है वहाँ पर जो है एक जो सेंटीमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहे, लेकिन इनका मानना है जो पैसेंजर कोच डिलीवरी है वो 24 यूनिट पर पहुँच गई, जबकि पिछले साल सिर्फ 6 यूनिट पर थी। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। पैसेंजर सेगमेंट में रेवेन्यू लगभग डबल हो गया है, ये एक चीज़ है। पैसेंजर सेगमेंट एबिट की बात करें, एबिट मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर भी एक अच्छी बढ़ोतरी इनको दिख रही है। यहाँ पे इनका मानना है कि जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है यहाँ पर, ऑर्डर बुक जो है और खासतौर पर जो व्हील सेट को लेकर है यहाँ पर, उसका जो है स्थिति जो है पॉजिटिव इनको दिख रही है। मेट्रो कोच डिलीवरी में तेज़ी आ सकती है। FY 27 में इसमें और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और ख़ास तौर पे जो पैसेंजर ऑर्डर बुक है यहाँ पर, इनका मानना है वित्त वर्ष 2030 तक EPS अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो 44% कैगर की संभावना इनको दिख रही है। चलिए, टीटागढ़ पे राय निकल के आई है, 990 तक के टारगेट। आज मजबूती भी है टीटागढ़ में, काफ़ी सारी क्वेरीज भी आई हुई है। आज अभी हमारे दर्शक नाराज़ हो रहे थे, RBNL पे एवरेज करना चाह रहे थे। मैम, आपका व्यू क्या होगा टीटागढ़ को लेकर के, और रिपोर्ट जेफरीज की तरफ से जो आई है उससे सहमत हैं आप? बिल्कुल जी, टारगेट से सहमत हूँ 2 कंडीशन पे। एक तो इसको कम से कम 3 से 6 महीना होल्ड करना पड़ेगा, और दूसरा करंट मार्केट प्राइस में थोड़ा महंगा लगता है, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लगता है। बेस्ट एंट्री पॉइंट है इसका 800 रुपये और 760 रुपये के आसपास। स्टॉप लॉस होगा उसका 644 रुपये का। तो करंट मार्केट प्राइस में अग्रेसिव बाय मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। टारगेट से सहमत हूँ नो डाउट में, लेकिन करंट मार्केट प्राइस में अगर लेते हैं तो फिर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होगा वर्सेस रिवॉर्ड। रिस्क ज़्यादा होगा यहाँ पर रिवॉर्ड के मुकाबले। चलिए, करंट भाव नहीं, नीचे आने पे खरीदने की सलाह यहाँ पर अमित सर की तरफ से है। अगली कंपनी हर्ष? जी, अगली भी रेलवे सेक्टर से जुपिटर वैगन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है। अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी 210 के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दे दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि वैगन की अगर बिजनेस की बात करें, सेल्स के नंबर्स को देखें तो कमज़ोर नंबर साफ तौर पे देखने को मिलते हैं, और इसलिए एबिटा हम लोगों ने देखा कि कमज़ोर रहा है यहाँ पे। लेकिन जो व्हील सेट बिजनेस है इनका, वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है, ये इनको थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो रेलवे के व्हील्स और साथ में जो कॉम्पोनेंट्स हैं, जो खासतौर पे यहाँ पे स्वदेशी को लेकर जो फोकस है
पूरा अभियान पर जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्ट्स को लेकर शुरुआती चरण में जो है स्पीड हल्की मतलब रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ये देखना होगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या नंबर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। जी ये बात है यहाँ पर। चलिए जुपिटर वैगन 210 अंबाला मैम, 210 तक जाएगा क्या ये जुपिटर? डाउन साइड 210 की तो मैं नहीं देख पा रही बिल्कुल जी। बीच में ये थोड़ा आएगा, हो सकता है 250 260 बस, लेकिन 210 की एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है। तो डाउन साइड असेसमेंट कुछ परसेंटेज का है, इतना नहीं। आई डिसएग्री विद इट। चलिए डिसएग्री है यहाँ पे। अब कितना तोड़ेंगे, वैसे भी 1.5 साल 2 साल हो गए लोगों को वेट करते हुए, अब यहाँ से भी और नीचे के टारगेट। चलिए हर्ष बताइए, अब अगली कंपनी, आखिरी कंपनी आज की कौन सी है? जी कार ट्रेड की बात करते हैं। लास्ट कंपनी यहाँ पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 2300 के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि देखिए एआई डिसरप्शन की अगर आप बात करेंगे तो उन चिंताओं के कारण यहाँ पर स्टॉक में भले ही गिरावट हो, लेकिन इनको वैल्यूएशन जो है वो अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर मजबूत डीलरशिप जो नेटवर्क है कंपनी का काफ़ी बेहतर है। वैल्यू एडिड सर्विसेज कंपनी देती है जो इनको काफ़ी पसंद आ रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अगर आप पूरे बाजार में देखें स्थिति के हिसाब से तो यहाँ पर जो है काफ़ी सुरक्षित स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। OLX इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी बेहतर कर रहा है, यहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी फिजिबल दिख रहे हैं उनको। और साथ ही यहाँ पर अगर अर्निंग पर शेयर देखेंगे यहाँ पर तो उसकी संभावनाएं और आगे बढ़ने की और ज़्यादा प्रबल होती हुई दिख रही हैं। चलिए ये बात है यहाँ पर। कार ट्रेड सर 2300 तक के टारगेट, कोटक की रिपोर्ट है, आप क्या कहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर के? विपुल जी और भी अच्छे टारगेट्स हो सकते हैं। 2800 रुपये भी हो सकता है और प्रोबेबली 3333 भी हो सकता है ओवर, लेकिन थोड़े लंबी अवधि के लिए 3 से 4 साल आप अगर इसको होल्ड करते हैं स्टॉक अच्छा है। ओवरऑल करंट मार्केट प्राइस से 1840 रुपये तक इसको एड ऑन कर सकते हैं, करना भी चाहिए। आप अपने इसको SIP स्टॉक भी बना सकते हैं। 2300 रुपये, 2800 रुपये, 3333 रुपये के टारगेट ओवर लॉन्गर पीरियड में दिखने को मिल सकते हैं। सहमत हूँ रिपोर्ट से सहमत हैं, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इसी के साथ इस सेगमेंट को भी समाप्त करने का वक्त हो गया है।